रामचरितमानस के इस भाग में शंकर भगवान माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हुए यह कहते हैं कि वे प्रभु के एक दो अवतारों का वर्णन करेंगे। एक उस अवतार का वर्णन करेंगे जिसमें श्री हरि के जय विजय नाम के जो दो द्वारपाल थे और जो मुनि के श्राप के कारण पृथ्वी पर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य बनकर पैदा हुए और प्रभु ने नरसिंह अवतार लेकर और वराह अवतार लेकर उनको मारा। और दूसरे कल्प में वे दोनों रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए और प्रभु ने राम अवतार लेकर उनको मुक्ति दी। इस भाग में नारद जी का भी एक प्रसंग है जिसमें नारद जी ने प्रभु को श्राप दिया था, उसका भी वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं। सोई जस गाई भगत भवतरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गागा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के कारण अनेक हैं, जो एक से भी बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अज अरुण विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब लोग जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे को हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ एक बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन है। जब तहि जाने मरम तब, श्राप कोप करी दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन है प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ।
लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण्य दिया, वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री राम चंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण जहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनि कबीन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया है? हे पुरारी, यह कथा मुझे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जस रघुपति करही, तब सो तस तेहि छन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख, श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं उस क्षण वह वैसा ही हो जाता। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ बजू, तुलसी तजी मन मद। हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागम का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव रिखि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा है, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती हैं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि सैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के युक्त विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्होंने दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिनके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने पर उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखि सुरेश डराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि अजल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायक सहित नारद की समाधि भंग करो। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन ही मन प्रसन्न हो चला। सुना सीर मन महु असि त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जान जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते ही लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगना जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़ ही पानी पतंगा,
देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे सी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हैं, भला उसकी सीमा को कोई कैसे दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानि हरि मन मैन। गए से जाए मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव को बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन से कहते हुए मुनि के चरण को जा पकड़ा। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।